हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्मित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ओ लेवल की फोर्थ पेपर की क्लास चल रही है जो कि है आईओटी। आईओटी का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन टू आईओटी है। इस चैप्टर में हमने आईओटी के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें समझी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी के बारे में जाना, कनेक्टिविटी के बारे में जाना। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं तो और आज के टॉपिक की हम बात करते हैं जो कि है हमारा आईओटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आज का टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा, हम जिसमें ये जानेंगे कि आईओटी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट कंसिस्ट होने चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है डिवाइस, फिर आता है रिसोर्सेज, फिर आता है कंट्रोलर सर्विस, फिर आता है डेटाबेस, फिर आता है वेब सर्विस, फिर आता है एनालिस्ट कंपोनेंट्स एंड फिर आता है हमारा एप्लीकेशन। तो ये टोटल 7 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें आईओटी में कंसिस्ट करना होता है या आईओटी में जरूरी होता है। ओके, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं और ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइस की। सबसे पहले तो क्या है भाई डिवाइस? एक आईओटी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन, रिमोट सेंसिंग और रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज की परमिशन देता है। कहने का मीन क्या है कि जो एक आईओटी डिवाइस होता है बेसिकली आपको क्या किस लिए जरूरी है आईओटी में, आईओटी को सिस्टम में या आईओटी सिस्टम इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक आईओटी डिवाइस बेसिकली किस लिए यूज होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट मॉनिटरिंग के लिए। ठीक, इन सब चीजों के लिए हम आईओटी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद बात करें जाए रिसोर्सेस की, तो रिसोर्सेस में क्या कह रहा है कि आईओटी डिवाइस पर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए, मतलब रिसोर्सेज जो है बेसिकली किस लिए आईओटी डिवाइस के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। जिसमें पहले क्या कह रहा है? एसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग सेंसर इंफॉर्मेशन। जो भी सेंसर्स आपने लगा रखा है उस सेंसर के द्वारा जो भी डेटा आ रहा है या फिर जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसे स्टोर करने के लिए, डिवाइस से कनेक्टेड एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए, डिवाइस के लिए नेटवर्क एक्सेस इनेबल करने के लिए, ये सारे रिसोर्सेस हैं हमारे। ओके, जैसे मान लीजिए आपने एक आईओटी डिवाइस बनाया है, उस आईओटी डिवाइस द्वारा आप एक सेंसर लगा दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्मार्ट एसी है। स्मार्ट एसी इसका क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि स्मार्ट एसी जितने भी होती है उनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो कि काम क्या है, वो इन्वायरमेंट से टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। मतलब जो सेंसर उसके अंदर लगा है वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से सेंसर को, मतलब इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसे डिटेक्ट करेगा और उसके बिहाफ पे एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा कि कूलिंग ज़्यादा करना है या कूलिंग कम करना है। ओके, तो उसके लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए हमें वो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए कि अगर सेंसर से जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को कहीं ना कहीं तो लेके जाना होगा। ओके, फिर इसके बाद मान लीजिए जो आपका स्मार्ट एसी है वो आपके फोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस भी किया जा सकता है। तो उसके लिए नेटवर्क इनेबल करना पड़ेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। और क्या क्या भाई कि जो उसमें एक्चुएटर लगा है, मतलब जो आपके एसी को चालू करना बंद करना, ये जो एक्चुएटर लगा है इसे कंट्रोल करने के लिए हमें उसमें चीजें देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें क्या हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करती हैं। वही अगर हम बात करें आगे कंट्रोलर सर्विस की, तो ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कंट्रोलर सर्विस कहने का मीन क्या है। मतलब एक ऐसी सर्विस जिसके द्वारा हम बेसिक सर्विस को डिवाइस पर चलाने या वेब सर्विस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कहने के मीन क्या है, जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी कैमरा जो काम करता है वो वेब इंटरैक्ट पे काम करता है। वेब इंटरैक्ट कहने का मीन क्या है मेरा, कि मेरा जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो मेरे घर पे लगा है। ओके, मैं बैठा हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली से मैं अपने सीसीटीवी कैमरा को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये जो कंट्रोलर सर्विस मुझे कैसे मिल रहा है? वेब इंटरप्शन से मिल रहा है, मतलब वेब कनेक्टिविटी पे मिल रहा है। ओके, तो वही कंट्रोलर सर्विस में कहना चाह रहा है कि कंट्रोलर सर्विस क्या होती है? ऐसी सर्विस होता है जो डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। वही बात करी जाए, या डिवाइस से डेटा को वेब सर्विस पर सेंड करता है और डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन या मैं कहूं वेब सर्विस के माध्यम से कमांड रिसीव करता है। ओके, तो अब मैं जो सीसीटीवी कैमरा मेरे घर में जो लगा है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई तो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ ना, या तो एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ या कोई वेबसाइट होगी जो कि वेब सर्विस हो गई मेरी, उसके थ्रू मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वहीं से मैं कमांड दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे घर में 10 सीसीटीवी कैमरा लगा है, 3 सीसीटीवी कैमरा मुझे बंद करना है, बट मैं घर पे तो हूँ नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ। तो मैं दिल्ली से मैंने वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया जो सीसीटीवी के लिए डेडिकेटेड है या कोई वेबसाइट है। मैं गया, मैंने कमांड दे दिया कि ये सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाए, वो बंद हो जाएगा। ओके, फिर डेटाबेस,
डेटाबेस का एक सिंपल सा मीन है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, सीधा सा मीन ये याद रखिएगा। बाकी क्या कहना चाहता है, डेटाबेस या तो लोकल या तो क्लाउड में हो सकता है, आईओटी डिवाइस द्वारा जनरेटेड डेटा को स्टोर करता है। क्या करेगा, स्टोर करेगा। डेटाबेस के लिए दो चीज समझिएगा। पहली बात तो जो डेटाबेस होता है ये दो टाइप में होते हैं, एक तो हमारा लोकल होता है और एक हमारा ग्लोबल होता है। लोकल और ग्लोबल कहने का मीन क्या है, लोकल कहने का मीन क्या है कि आपका डेटा जो भी जनरेट हो रहा है वो आपके या तो आपका जो सिस्टम है उसके हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाएगा, ओके, या फिर आपके स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल कहने का मीन क्या है, क्लाउड सर्विस, जो आपके क्लाउड में सीधा जाके स्टोर हो जाए। जैसे आज के टाइम पे क्या है, जितनी भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें क्लाउड सर्विस होता है। या तो भैया आपके पास लोकल होना चाहिए, लोकल में क्या है कि भैया डेटा आपका कंटिन्यूसली स्टोर होता जाएगा, कंटिन्यूसली। कहने का मीन क्या होगा, जैसे आपने सीसीटीवी आपने लगा दिया, आपके लोकल ड्राइव है या मैं कोई लोकल स्टोरेज है जिसमें डेटा आपका स्टोर हो रहा है सीसीटीवी कैमरे से। 30 दिन बाद आप जब देखेंगे तो आपका जो ड्राइव होगा पूरा फुल हो चुका होगा। रीजन क्या है कि पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक डेटा आपका उसी लोकल ड्राइव में स्टोर होता जा रहा है। क्लाउड सर्विस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता है, मतलब 15 या 20 दिन तक ऐसे होता है कि आपको 15 दिन तक या 20 दिन तक का पूरा डेटा मिलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे आपका जो वेस्ट डेटा या फिर जो अनवांटेड डेटा है वो अपने आप इरेज होता रहता है। जैसे भी देखा जाए, जैसे सीसीटीवी कैमरे में क्या होता है, हमें मैक्स टू मैक्स जो डेटा चाहिए वो 15 दिन से तक का डेटा चाहिए होता है, उससे पहले की डेटा में नीड नहीं होती है। वो अलग बात है कि कुछ क्राइम हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए तो इसके लिए हमें नीड पड़ती है, बट उसके लिए जरूरी नहीं है, ओके। फिर इसी में हम बात करते हैं आगे वेब सर्विस की। वेब सर्विस की बात करते हैं इसी में। वेब सर्विस मैंने अभी आपको पीछे बताया। इसी में देखिए, वेब सर्विस आईओटी डिवाइस, एप्लीकेशन, डेटाबेस और एनालिस्ट कंपोनेंट्स के बीच में एक लिंक के रूप में वर्क करता है। लिंक के रूप में वर्क करने का मीन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ओके, मैं एक लिंकर के तौर पे काम कर रहा हूं जो आपको इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। जैसे आपका इंटरनेट है, इंटरनेट कैसे काम करता है, एक लिंकर के तौर पे काम करता है जो आपको यूट्यूब से जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप यूट्यूब में रखे डेटा या यूट्यूब के अंदर जितनी भी चीजें रखी उसे आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वेब सर्विस क्या है, एक लिंक है, या मैं कहूँ एक मीडियर है, मॉडरेटर है। इसका काम क्या होगा मीडिएटर का, कि भैया या तो ये आपको आईओटी डिवाइस, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, डेटाबेस, ठीक है, या फिर जो एनालिस्ट कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं उन तक पहुंचने में आपकी मदद करता है, ओके। और इसमें क्या क्या भाई हम यूज कर सकते हैं, इसे हम HTTP जो हमने आपको बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रेस्ट प्रिंसिपल जो कि एक रेस्ट सर्विस होता है बेसिकली, का उपयोग करके वेब सॉकेट सर्विस, ये जो वेब सॉकेट सर्विस है इसी सर्विस की मदद से हम अपने IoT डिवाइस को एक्सेस करते हैं बाय वेब सर्विस, ओके, का यूज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब जो हमारे जितनी भी IoT डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन हैं या डेटाबेस हैं, इन्हें जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं वो सब किसकी मदद से कर रहे हैं, वेब सॉकेट्स की मदद से करते हैं, ओके। फिर इसी में हम बात करते हैं कंट्रोलर सर्विस की। अच्छा, कंट्रोलर सर्विस हमारा हो चुका है। फिर आता है हमारा एनालिस्ट कंपोनेंट्स। एनालिस्ट कंपोनेंट्स कहने का मीन क्या है, अब देखो मान लो भाई डेटा तो आता जा रहा है ना, लेकिन डेटा का कुछ तो किया जाएगा, प्रोसेसिंग। चलो भाई सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया, प्रोसेसर ने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके डेटाबेस में भेज दिया या फिर आपको मॉनिटरिंग करने के लिए दे दिया। लेकिन ये जो डेटा आ रहा है, इस डेटा करेंगे क्या, सिर्फ मॉनिटर थोड़ी ना करेंगे, एनालिस्ट तो करेंगे ना। एनालिस्ट मतलब क्या हो गया, एक तरीके से उस डेटा को देखकर मॉनिटरिंग कर कर उसके बिहार पे डिसीजन मेक करना, और ये जब डिसीजन मेक कर रहे हैं उस डेटा का एनालिस्ट करके कर रहे हैं, ओके। तो एनालिस्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि एनालिस्ट कंपोनेंट IoT डेटा का एनालिस्ट करने के लिए और ऐसे रूप में रिजल्ट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसे यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। कहने का मीन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो डेटा आ रहा है वो 10,000 डिवाइसेस का डेटा आ रहा है, ओके। अब इन 10,000 डिवाइसेस में कौन सी डिवाइस सही से वर्क कर रहा है, कौन सी डिवाइस सही से वर्क नहीं कर रहा है, ये अगर पता लगाना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल कर लीजिए, एनालिस्ट कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर लीजिए। वो क्या करेगा, एनालिस्ट कर लेगा, एनालिस्ट करने के बाद आपको ये बता देगा कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कैसे डिवाइस है जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, ओके। तो एनालिस्ट कंपोनेंट का काम क्या है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, IoT का डेटा, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को एनालिस्ट करने के लिए, और जो डेटा एनालिस्ट करा इसने
उसको इस फॉर्म में रखेगा कि यूजर उसे आसानी तरीके से समझ सके, रीड कर सके। ओके, फिर वही हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा एप्लीकेशन, जो कि हमारा लास्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये पहले भी मैंने आपको बताया था जब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी की बात कर रहे थे। एप्लीकेशन हमारा एक तरीके से एंड फ्रंट होता है, एंड पॉइंट, या मैं कहूँ एंड लेवल होता है, सबसे लास्ट पोजीशन। जब सारे काम हो गए तो सारी चीजें हमें कहाँ दिखती है? एप्लीकेशन के ऊपर दिखती हैं सारी चीजें। और मैंने आपसे कहा भी था कि एप्लीकेशन एक तरीके से यूआई के तौर पे काम करता है, यूजर इंटरफेस के तौर पे काम करता है। क्योंकि अगर कोई भी आईओटी डिवाइस जो बना है उससे कंट्रोल करना, उससे मॉनिटरिंग करना, उसके डेटा को देखना, उसके डेटा को एनालिसिस करना, जो जितने भी काम हम कर रहे हैं सारी चीजें वो किसी ना किसी एप्लीकेशन पे ही हम कर रहे होंगे या वेब सर्विस पे कर रहे होंगे। ओके, तो एप्लीकेशन एक तरीके से हमारे लिए कैसा है? यूआई के तौर पे काम करता है। तो वही चीज बस आपसे यहाँ कह रहा है कि आईओटी एप्लीकेशन एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मैंने कहा था ना यूजर इंटरफेस यूआई आपका, जिसे यूजर यूज कर सकते हैं। जो भी यूजर है उसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। आईओटी सिस्टम की वेरियस साइड को कंट्रोल और मॉनिटर करना, जैसे मैंने आपसे कहा कंट्रोल करना, डिवाइस को मॉनिटर करना, इन सब चीजों के लिए हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और क्या कह रहा है? एप्लीकेशन यूजर को सिस्टम स्टेटस और प्रोसेस डेटा देखने की परमिशन देता है। ठीक, जैसे आपका जो फोन है, फोन भी तो आपका एक आईओटी डिवाइस ही है। ओके, इसी तरीके से आप देखिए आपका जो स्मार्ट वॉच है, अब स्मार्ट वॉच में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। आपकी वो स्टेप काउंट कर लेता है, आपकी वो हार्ट बीट बता देता है, ऑक्सीजन लेवल बता देता है, वो सारी चीज बता रहा ना। लेकिन वो सारी चीजें क्या आपको किस पे दे रहा? वो उस जो आपका स्मार्ट वॉच है उसकी स्मार्ट वॉच में एप्लीकेशंस बने हुए हैं, एप्लीकेशंस रखे हुए हैं। ठीक, जैसे आपको देखना आपने कितने स्टेप चला, आप स्टेप वाले एप्लीकेशन पे क्लिक किया, वो खुल के आ गया। वो आपको सारी चीज बताता है कि आपने आज इतने चले हैं, इतने कदम आपने चले। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हो आपका हार्ट रेट कितना है, आप हार्ट रेट ऑप्शन पे चले गए, वो आपका हार्ट रेट बता देता है। ओके, तो एप्लीकेशन क्या कर रहा है बेसिकली तौर पे कि आपके सिस्टम का स्टेटस और प्रोसेस डेटा, मतलब जो भी उसने सेंस किया बाय सर्वर, उसको प्रोसेस करके जो भी डेटा जनरेट हुआ उसे आपको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन हमारा कैसा है? एक फ्रंट एंड के तौर पे काम, सॉरी बैक एंड के तौर पे काम करता है, लास्ट एंड हम लोग जिसे कहते हैं। ओके, तो जितनी भी सारी वर्किंग हम जो कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को प्रोसेस करना, ठीक, सारे सब कुछ ये चीजें जो लास्ट में किसके पास आएंगी? एप्लीकेशन के पास आ जाती हैं। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। हम ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी वो इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, खास तौर पे आईओटी पेपर में। तो इसे आप क्लास को ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और वो क्लास हो सकती है थोड़ी बड़ी भी हो। ओके, थैंक यू।